Red Shade with Faisal Rajput, only on ShinTVLive.com. Don't forget to watch this every Saturday and Sunday, 8 p.m. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फैसल राजपूत XIN TV के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि रेड शेड विद फैसल राजपूत में हम मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ आपके पास लेकर आते हैं। आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं सेक्रेटरी KDA शमसुल हक सिद्दीकी साहब से, और इनसे हम बात करेंगे कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर पे और चाइना और पाकिस्तान के कोऑर्डिनेशन से किस तरह से हम कराची की डेवलपमेंट को मज़ीद निखारेंगे। आइए हम बात करते हैं सेक्रेटरी KDA शमसुल हक सिद्दीकी साहब। नहीं हाउ वहान हाउ, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो मैं सबसे पहले आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि माशाल्लाह से अभी हमने देखा कि आपने अपने डिपार्टमेंट के लोगों को जो है ना प्रमोशंस दी हैं, तो थोड़ा सा हमें बताएं कि ये कौन लोग थे और ये कब से इनकी प्रमोशंस रुकी हुई थी, और आपने इनको प्रमोशन दे के जिस तरह से वो दुआएं आपको दे रहे थे और आपने उनकी प्रमोशंस कई सालों की रुकी हुई इन लोगों को दी है, और ये एक हौसला अफजाई हमने देखी आपकी कि आप अपने डिपार्टमेंट के साथ हौसला अफजाई करके चल रहे हैं। तो क्या कहेंगे आपके इस प्रमोशन के बाद, आप क्या कहना चाहते हैं जिन्होंने प्रमोशन ली है, किस तरह से काम करेंगे वो? KD 2016 में रिवाइव हुआ, 2000 में हम चले गए सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट में, फिर हम वापस KD को अपनी असली आदमी गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने उसको नोटिफाई किया, करारदाद पास हुई और हमने KD वापस अपनी पोजीशन में आ गया। जब KD में पोजीशन में आया, हमने आने के बाद हमने बड़ी जद्दोजहद की, KD उठे, KD टाइम लगा उसमें। फिर हमारी एक वक्त ऐसा आया कि हमारे पास तनख्वाह देने को नहीं थे। गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने अगेन मेहरबानी की और हमें एड की सूरत में और ग्रांट की सूरत में हमें तनख्वाहें मिली एम्प्लॉइज़ को। फिर हमारी गवर्नमेंट ऑफ सिंध में स्पेशली साईं नासिर हुसैन शाह मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट ने, और फिर हमारे DG KD सैयद मोहम्मद अली शाह ने KD के लिए स्पेशली पैकेज दिए, इनिशिएटिव लिए और बहुत से आसानियाँ पैदा की। जहाँ हमारा काम रुकता था महीनों का, वो हमारा 15 दिन में काम हो जाता था। अगर हम कोई एड मांगने जाए, प्रोजेक्ट लेने जा रहे हैं, तो वो GB में से हमें एक ही मरतबा हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। हमें जो मुश्किलातें थी वो ख़त्म होना शुरू हो गई और हमने अपनी कमर हमारी सीधी हुई और हमने फिर सोचा कि हमारे एम्प्लॉइज़ हैं जो 20-30 साल से रिटायर हो गए हैं, मर गए हैं, माजूर हो गए हैं, उनका हक बनता है, उनका हक भी दिया जाए। हमने मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट की, उन्होंने कहा गो इट, आप जाएं और जिनके भी जायज़ हक के उनको दें। हमारे पार्टी का मंशूर है, आप अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करें, आपको कोई रोक टोक नहीं होगी, लेकिन आप कानून के अंदर रहते हुए, रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करते हुए। अल्हम्दुलिल्लाह हमने रूल्स और रेगुलेशन फॉलो किया थ्रू DPC की। KD की तारीख में पहली मरतबा हमने जिस आदमी को प्रमोशन देने जा रहे थे, हमने उसका नोटिस बोर्ड पर लगाया, 7 दिन का टाइम दिया। अगर उसके दरमियान कोई एप्लीकेशन आई, ऑब्जेक्शन आया, उसको हमने रिमूव किया, उसको समझाया, हमने उसकी बात सुनी। अगर उसका जायज़ हक बनता था हमने इसमें शामिल किया। इसी फिर हमने नोटिस ऑर्डर डिस्ट्रीब्यूट किया। आज हमने AEEs के 46 ऑर्डर हमने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं AEEs के। इससे पहले तकरीबन 80-85 हमने डिजीज़ कोटा के आदमी अपॉइंट किए, वो भी रूल्स रेगुलेशन सब रखते। जो लवाकी ने इंतकाल कर गए थे उनके बच्चों को हमने रखा। फिर हमने KD को हमने आस्ते आस्ते चलाए। जहाँ तक KD की चलाने का मसला है, हमारे पास एक पाइप फैक्ट्री थी जो पाकिस्तान से बहुत बड़ी, पाकिस्तान के से पहले पाइप फैक्ट्री बनी हुई थी। DG साहब ने ग्राउंड पोतरे और उन्होंने पाइप फैक्ट्री विज़िट किया और टेक्निकल टीम को बुलाया, कहा कि आप मुझे पाइप फैक्ट्री चलानी है। तो ये व्यूज़ था हमारे KD के ऑफिसरों का कि ये पाइप फैक्ट्री मुर्दा घोड़ा ये नहीं कर सकेगी। हमने अल्लाह की मेहरबानी से हमने 15 दिन में पाइप फैक्ट्री ऑन कर दी। अभी हमारे पास पाइप फैक्ट्री का काम हो रहा है, छोटे पाइप्स बन रहे हैं। फिर हमने चाइनीज़ से बात की, वहाँ प्लांट हम उस पर काम कर रहे हैं, वो हमें चाइनीज़। अभी चाइना के साथ कितने प्लांट्स आपके माशाल्लाह से रन कर रहे हैं?
चाइना के साथ हमारा प्लांट एक वाइट पाइप फैक्ट्री का प्लांट हमने मंगाया है, मंगा रहे हैं, जा रहे हैं, हमारे SOPs तय हो रही हैं। हमने जो एडवर्टाइजमेंट थी गवर्नमेंट ऑफ सिंध की, गवर्नमेंट के जो प्रोसीजर थे वो हमने अडॉप्ट किए, सेपा के रूल्स हमने अडॉप्ट किए। उसके बाद हम टेंडर में जाएंगे। हमने चाइनीज़ को रिक्वेस्ट की है, चाइनीज़ गवर्नमेंट को हमने रिक्वेस्ट की थ्रू एम्बेसी। गुड। एम्बेसी ने हमारे साथ बड़ा कोऑपरेट किया। हमने उनको पर्सनली कहा कि आप हमारे साथ मदद करें। तो वो प्रोजेक्ट जो 1.5-2 अरब का था वो हमें तकरीबन 70-80 करोड़ में या जो बहुत भी फ़र्क पड़ गया। बहुत फ़र्क पड़ गया। और इंशाल्लाह उनके आदमी आएंगे यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे। आपको हम वो पाइप, उसी स्टैंडर्ड पाइप जो वर्ल्ड बैंक ने K4 के लिए डालने जा रही या कोई बड़े मंसूबे जी हाँ, के जाने जा रही, वो हम पाइप फैक्ट्री बनाएंगे। तो ये पाइप्स डलने के बाद पानी का और सीवरेज का मसला किस तरह इंशाल्लाह हल हो जाएगा आप इंशाल्लाह कहते हल हैं? होगा। अच्छा शम्स साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त टोटल KDA का कितना स्टाफ है पूरे कराची में, और हमारे पास रकबा कितना है, और आपने इसको कितने पार्शल्स में डिवाइड किया है? हमारे पास स्कीमें हैं। अच्छा, हमारे पास 19 स्कीमें हैं। 19 स्कीम। हाँ, और सारी रन कर रही हैं। हमारे एक्सीजन होते हैं वहाँ पर और उस पर हमारे काम हो रहे हैं। हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ सिंध से हम ज़मीन लेते हैं, एक्वायर करते हैं, फिर हमें वो नोटिफाई होती है और फिर हम ज़मीन पर अपनी स्कीम ले जाते हैं कि हम स्कीम अलाउंस करेंगे। जी। गवर्नमेंट ऑफ सिंध हमें अप्रूवल देती है, ज़मीन हमें दे, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ज़मीन देती है, हम अपनी स्कीम अलाउंस करते हैं। जी। जब स्कीम अलाउंस करते हैं तो हम उसकी पहले हम उसमें जो डेवलप काम होता है हम करते हैं अपने खर्च आप के तहत। हम डेवलपमेंट काम करते हैं। डेवलपमेंट काम करने के बाद हम उसको एडवर्टाइजमेंट करते हैं, ऑक्शन करते हैं, एडवर्टाइजमेंट के जरिए एप्लीकेशन लेते हैं, फिर हम उसकी कुरानदाजी करते हैं, फिर हम लोगों को देते हैं प्लाट, और फिर हम उसको एंड तक हम उसको लुक आफ्टर करते हैं। टोटल कितना अमला है जो इस वक्त कराची को KDA की जो है? 3,500-4,500 हज़ार। 3,500-4 हज़ार अमला बनता है तो टोटल। और इसमें एक्सीएन कितने हैं और इसमें डायरेक्टर्स कितने हैं? डायरेक्टर भी तकरीबन 12-13 डायरेक्टर्स हैं हमारे पास जी। एक्सीन है हमारे पास, 6-7 हमारे पास एसीज हैं, 4 हमारे पास चीफ इंजीनियर है। अभी जो सड़कों का जो कंडीशन है कराची में, आप क्या समझते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को आप दुरुस्त करने के लिए क्या इकदाम उठा रहे हैं सर? सेकंड स्पेल आ रहा है बारिश का। जी हाँ। हम उसका वेट कर रहे हैं। अगर ये नहीं आता तो ऑलमोस्ट रोड हमारे कंप्लीट हो चुके होते या काम शुरू होता। जी हाँ। हम सिर्फ उसका वेट कर रहे हैं क्योंकि अगर हम काम शुरू करेंगे तो बारिश हमें डिस्टर्ब करेगी। अच्छा, ये बारिश भी डिजास्टर की तरह आपको मिली है? बिल्कुल मिली। ये पूरी दुनिया में आप इस खित्ते में देखें, अरब से लेके बलूचिस्तान से लेके ईरान तक इसने तबाही मचाई है, और ये ऐसी बारिशें पहले भी नहीं देखी गई, लेकिन इसने इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत सारा जो है ना, आपका जो बजट पहले कम होगा तो इसने मज़ीद बढ़ा दिया, आपका मज़ीद काम आपका निकलेगा। कैसे फेस करेंगे आप इसको? हमारे साथ गवर्नमेंट ऑफ सिंध है। ठीक है, आपकी अच्छी कोऑर्डिनेशन है गवर्नमेंट ऑफ सिंध के साथ। हमें जब भी कोई प्रॉब्लम होती है, हमारे मिनिस्टर साहब हैं, चीफ मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने कहा कि कराची में, सिंध में, मेरे प्रोविंस में कोई भी अगर आपको फंड का मसला नहीं होगा, हमने देखा है जी। हमें जितना फंड चाहिए होता है हमें मिलता है। ईमानदारी से हम काम कर रहे हैं, करेंगे जी। जहाँ तक आपके बारिश का, यस बड़ा डिज़ास्टर था, बड़ा प्रॉब्लम हमने फेस किया है। इससे पहले आप 2-3-4 साल पहले चले जाएं तो हमारा सादी टाउन डूबता था जी। इस मरतबा हमने सादी टाउन को अल्लाह ने बचाया, हमने उसको सेव किया। जी हाँ। DG रात को खड़े थे, सादी टाउन को बचाया। फिर यूसुफ बोट हमेशा डूबता था, इस मरतबा हमने उसको बचाया। जी हाँ। फिर गुलशन फैसल जो नर्सरी का पानी आता है उस पर नाला ड्रेन किया, वो हमने इस मरतबा पानी ओवरफ्लो नहीं हुआ, लोगों को प्रॉब्लम नहीं। सिटी में बहुत सी जगह प्रॉब्लम होती थी, हमने उसको कोशिश की कम से कम उसको हम यूटिलाइज़ करें, कम से कम प्रॉब्लम आए, कम से कम मसाइल हों, जितना हम हो सका दिन रात हमने कोशिश की, करेंगे। बारिश ख़त्म हो फिर आपको हम इंशाल्लाह जोश जज्बे के साथ हमारा एक आदमी आपको रोड पर नज़र आएगा। हम रोड आपको बना के, हमारी स्कीम में रोड बना के देंगे। अच्छा, रोड बनाकर हम देंगे। सारा हमारा काम हुआ है, होमवर्क हमने कर लिया है। हमने पानी पंप भी हमारे पास रेडी है। अगर बारिश आती तो इंशाल्लाह बारिश को हम फेस करेंगे और बिल्कुल हम पानी को ख़त्म करेंगे। दिन रात हम लगना पड़ा हम लगेंगे, और अगर हमें और ज़रूरत पड़े तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध मौजूद है, हम गवर्नमेंट ऑफ सिंध से मदद मांगेंगे। आप क्या समझते हैं अगले चंद सालों के लिए हमें पानी हमारे पर काफ़ी स्टोर हो चुका है
اور اس وقت بھی جو یہاں پر جو سڑکیں ہیں آپ دیکھ رہے ہیں بہت ساری لائنز ٹوٹ گئی ہیں, تو ان لائنز کو ریپیئر کرنے کے لیے آپ نے ایمرجنسی نافذ بھی کی ہوگی, بالکل, اور اس پہ کام بھی کروا رہے ہوں گے. یہ آلریڈی سیکرٹری ہمارے منسٹر صاحب اور سارے ڈپارٹمنٹ جو ان کے انڈر میں آتے ہیں وہ اس پر کام کر رہے ہیں. جی ہاں, دے آر ورکنگ اٹ, اور وہ اس پر جیسے ہی بارش ختم ہوگی ہم اس پر کام شروع ہو جائے گا. اس پر اسپیشلی ٹاسک دیا گیا ہے کے ڈی کو بھی, کے ایم سیز کو بھی, مختلف ڈپارٹمنٹس کو کہ آپ آئیں آن روڈ, جو اسکیمیں ہمیں رکی ہوئی جو پرابلم کرتی ہے وہ ایک ہمیں وہ آئیڈینٹیفائی ہو گئی. ہم نے آئیڈینٹیفائی پہلی مرتبہ کر لیا ہے کہ یہاں پانی رکتا ہے, کیوں رکتا ہے, اور یہاں پانی ڈرین کیسے ہو سکتا ہے, وہ حکمت عملی ہم نے تیار کر لی. اب ہم نے اس کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے, ہو جائے گا. سر شمس صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چائنا جیسا ایک ڈیولپ کنٹری, اس کے شہر بیجنگ, شنگھائی ایک جدید ترین شہر ہے, ہمیں کتنا عرصہ لگے گا ایسی ڈیولپمنٹ کرنے کے لیے اور ایسا انفراسٹرکچر کھڑا کرنے کے لیے, ایسی سینیٹیشن کے لیے, ایسی سویلائزڈ قسم کی جو ہے نا مینجمنٹ طے کرنے کے لیے ہمیں کتنا عرصہ درکار ہے, اور ہمیں کیا اقدامات لینے پڑیں گے سر؟ تالی دعا سے بچتی ہے. ٹھیک, اگر پبلک نے ہمارے ساتھ کوآپریٹ کیا, گورنمنٹ کے لیے پرابلم نہیں ہے. پبلک ہمارے ساتھ کوآپریٹ نہیں کری ہے. مین ہول ہم خود جان بوجھ کر چوک کرتے ہیں, جی, تھیلیاں ڈالتے ہیں, جی ہاں, گاربیج ڈالتے ہیں. جی ہاں, کیوں؟ پلازا کے اندر 300 فلیٹس ہیں, 300 فلیٹ والے اگر اپنا کچرا ایک ڈسٹ بن میں ڈالیں, WC میں نہیں ڈالیں تو پرابلم نہیں ہوگی. سویپر کیا کرتا ہے, بیگیج اٹھاتا ہے, ڈسٹ اٹھاتا ہے, ڈسٹ بن اٹھا کر جو بھی سامنے کھڈا ملتا ہے, گٹر ملتا ہے, اس میں ڈال دیتا ہے. پھر سونے پہ سہاگا فلیٹ والے جو ہیں, بنگلے والوں, گھر والے جو بھی ہیں, جو بھی کچرا تھوڑا بماسی وہ گٹر میں بہا دیتی ہے. یہ چوکنگ ہو جاتی ہے. چوکنگ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ چوکنگ ہو جاتی ہے, اس کو پیچھے پانی لگتا ہے تو وہ چوکنگ ہماری پتھر بن جاتی ہے. اس کو ریموو کرنا پرابلم ہوتا ہے, اور بہت زیادہ پریشر آتا ہے تو وہ مین لائن پھاڑ دیتی ہے. کچرا لوگ پھینکتے ہیں جس کی وجہ سے ہوتا ہے. تو یہ کچرا کوڑیوں کو ختم کرنے کے لیے کوئی آپ نے پلان بنائے ہوں, یا CDG کے ساتھ کوئی پلانز ایسے ہوں؟ اب تو چائنیز ٹیمیں ادھر اتر چکی ہیں. سین سالٹ مینجمنٹ اس پر کام کر رہی ہے. جی, ہمارے ڈیفینس ساؤتھ میں انہوں نے ٹیک آف کیا ہوا ہے, ٹیک اوور کیا ہوا ہے, سامان آ رہا ہے, کام ہو لوگ, گاڑیاں ان کی گورنمنٹ آف سندھ کی چل رہی ہیں. جی ہاں, یہ آہستہ آہستہ مین چیز ہے ہمارے لوگوں کو شعور آئے, شعور آنا چاہیے. سب سے پہلی بات, جس دن شعور آئے گا تو مجھے, میں اگر کسی فلیٹ میں رہتا ہوں, اگر میرے کچرا ہوا تو میں خود آ کے شکایت کروں گا صدر کو کہ سر یہ فلاں گھر نے کچرا بھیجا ہے, اس کو پھینکے نہ پھینکے. یہ شعور ہے. بالکل. جس دن یہ آ گیا اس ہمیں ترقی کرنے میں 2 سال لگے. اچھا سر, میں نے اپنے مضافاتی علاقوں میں کچھ بستیاں دیکھی ہیں جو کچی بستیاں ہیں, اور وہ KDA کی لینڈ پہ جو ہے نا قائم ہو چکی ہیں, اور ایک طرح سے وہ لوگ قابض ہو چکے ہیں اس پہ. آپ جب اس کو چھڑوانے جاتے ہیں تو بڑا پروٹیسٹ ہوتا ہے. کیا پلان ہے ان کو کیسے صاف کر کے اس پہ صاف ستھری سوسائٹیز بنائی جائیں؟ اگر پارک کی جگہ ہے یا رفائی پارکس کی جگہ, اس پہ قبضے ہوئے ہیں سارے, تو یہ کیسے کریں گے سر؟ سپریم کورٹ میں آرڈر دیے, چیف سیکرٹری نے میٹنگ کمیٹ کال کیا کہ پارکس امیونٹی پر سارے انکروچمنٹ ریموو کر دیں. جی, ہم نے ٹیم تیار ہیں. صرف ہمیں بارش نے ہی پھر ایک مرتبہ پھر پرابلم ہمارے لیے کیا. ہم دیکھیں, یہ شہری ہمارے لوگ ہیں, ہمارے ہم وطن ہیں. اگر ایک تو اس کو بارش تکلیف دے رہی, دوسرا ہم جا کے اس کے گھر گرائیں اور بالکل وہ کہاں جائیں گے. تو ہم صرف اتنا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کو نوٹس دیں گے. نوٹس آج بھی ہمارے پاس میٹنگ تھی, انکروچمنٹ ریموو کی. وہ لوگ بارش سے ہٹیں, ان کو پھر ہم ان کو ریموو کریں گے. ریموو کر کے دیکھیں, جو آدمی گھر خرید رہا ہے, چائنا کٹے خرید رہا ہے, اتنا بیوقوف تو نہیں ہے جو اس کو پتہ ہے کہ یہ گھر مارکیٹ میں فلیٹ بک رہا ہے, یہ گھر بک رہا ہے 10 لاکھ روپے کا, جو مجھے 1 لاکھ روپے کا دے رہا ہے, تو وہ ایسا صاف تو نہیں ہوگا نا. تو چاہے ہم خود بھی انوالو ہیں اس میں.